कंपन। भाई सभी जुड़ जाओ भाई। अब मैं आपको थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था आपको, मैं बीएससी थर्ड ईयर क्लास नहीं लिया, आज सेकंड ईयर की स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। देखो बेटा सभी जुड़ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे देखो आणविक कंपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? आणविक कंपन, इसको बोलते हैं मोलिकुलर वाइब्रेशन। क्या पढ़ेंगे? मोलिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है बेटा जी। और बेटा जी बहुत दिनों के बाद में 6-7 दिन हो गए सेकंड ईयर वाली क्लास नहीं, अब मैं स्टार्ट करता हूं आणविक कंपन, ठीक है जी। जुड़ जाओ बेटा एक बार, आणविक कंपन स्टार्ट करते हैं भाई, अब जुड़ जाओ पहले। तो टॉपिक स्टार्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी बेटा जी अपनी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रो स्कोपी चल रही थी अपनी, क्या चल रही थी? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या चल रही थी बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट चल रही, ठीक है बेटा। और बेटा जी ये फर्स्ट यूनिट चल रही थी, इसके अंदर मैं टॉपिक आज आपसे रूबरू कराऊंगा। टॉपिक का नाम है आणविक कंपन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? आणविक कंपन। आणविक कंपन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आणविक कंपन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश मैंने थंबनेल में लगाया, इसको बोलते हैं मोलिकुलर वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? मोलिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? मोलिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है बेटा जी। अब इसकी परिभाषा समझते हैं पहले, आणविक कंपन होता क्या है, ठीक है जी बेटा। अब इसकी क्या समझते हैं? सर कौन सी क्लास का है भाई? ये सेकेंड ईयर क्लास है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी। लवेश आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आणविक कंपन क्या पढ़ेंगे अपन? परिभाषा, परिभाषा आप भी पढ़ सकते हो लवेश जी, परिभाषा, परिभाषा, ठीक है बेटा जी। लिखो परिभाषा, अणु में, किसी अणु में कुछ परमाणु, कुछ परमाणु, कुछ परमाणु सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधों के द्वारा, बंधों के द्वारा, सहसंयोजक बंधों के द्वारा। हेलो सर, भूपेश उतार ले भी स्टार्ट किया है भूपेश। भूपेश की कार्ड मैंने क्लास ली है भाई आज, लाइव क्लास। भूपेश आपको थैंक यू सो मच। तो आणविक कंपन परिवार किसी अणु में कुछ परमाणु सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते, जुड़े होते, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। सर नमस्ते, नमस्कार जी, नमस्कार। ये बंध कठोर नहीं होते हैं, ये बंध कठोर नहीं होते हैं, ये बंध कठोर नहीं होते हैं, ये बंध कठोर नहीं होते हैं। सर इंपोर्टेंट है कि हाँ भाई इंपोर्टेंट है भाई। वरना लचीले होते, वरना लचीले होते, ठीक है। आगे लिखो, होते हैं, होते हैं। उतार लो बेटा, उतारते जाओ। अतः इनमें, अतः इनमें विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, अतः इनमें विभिन्न प्रकार की, अतः इनमें विभिन्न प्रकार की आणविक कंपन हो सकते हैं, आणविक हो सकते हैं, ठीक है बेटा जी। बेटा जी इसमें क्या करेंगे, इसको समझना है बेटा। देखो बेटा जिसके अंदर क्या करेंगे समझना है बेटा। देखो बेटा परमाणु सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ते हैं, ये यानी बेटा क्या इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवैलेंट बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं, वरना लचीले होते हैं, यानी ये बंद होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड। आणविक कंपन सेपरेट करती है ना, ऊपर खींचेगा तो ऊपर से ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो उसमें क्या है ऐसे ही अणु अणु क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो इस तरीके से। अब मैं इसको एग्जांपल से आपसे समझाता हूं बेटा। मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है बेटा जी, और एक ऐसे है, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है बेटा जी। दो है, अब ये क्या करेंगे? ये वाले दोनों कठोर है, ये माना दो मॉलिक्यूल से मेरे पास, ये वाला एक मॉलिक्यूल से ये बेटा, और एक वाला ये, तो आपस में क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ये लचीले नहीं होता, क्या होते हैं? कठोर होते हैं। दोनों एक मॉलिक्यूल से ये वाला क्या है? स्प्रिंग है यहाँ पे,
वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? वाइब्रेशन। दोनों मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल्स और ये वाला, दोनों आपस में क्या करते हैं? स्ट्रेचिंग। दोनों क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर। दोनों क्या करते हैं? कठोर होते हैं, लचीले नहीं होते। और इनके बीच में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध होता है दोनों बीच में। ठीक है बेटा जी, क्या होता है? सहसंयोजक बंध। ठीक है बेटा, ठीक है जी। क्या होता है इसमें? सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये वाला मॉलिक्यूल से ये वाला, दोनों कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है जी, कैसे उतार लो इसको। ठीक है, ये वाला ऐसे। अब मैं आणविक कंपन के प्रकार पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? आणविक कंपन के प्रकार। कितने भागों में इसको बांटा जाता है? किसको? आणविक कंपन को। ठीक है, देख, दिख रहा है ना? यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? कैसे नहीं दिख रहा? दिख रहा है। 200 360 में चला इसको, 360 में चलाओ बेटा, 360 में। दिखेगा, दिखेगा। तो क्या करो? आणविक कंपन के प्रकार पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? आणविक कंपन के प्रकार। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कैसे कैसे। ठीक है बेटा, ठीक है। आणविक कंपन के प्रकार। अब लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आणविक कंपन के प्रकार। आणविक कंपन के प्रकार। ठीक है, आणविक कंपन के प्रकार। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन। मोलिकुलर वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन, आणविक कंपन के प्रकार। ठीक है जी बेटा, अब डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम समझेंगे इसको। ठीक है बेटा जी, आणविक कंपन के प्रकार। ठीक है बेटा जी, यहां पे बना रहा हूं आणविक कंपन। आणविक कंपन, आणविक कंपन, आणविक कंपन। ठीक है बेटा, क्या बना रहा हूं मैं? आणविक कंपन, मोलिकुलर वाइब्रेशन, मोलिकुलर वाइब्रेशन। इसको दो भागों में बढ़ जाता है बेटा। आणविक कंपन कितने भाग होते हैं? दो होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं बेटा जी? ध्यान से देखिए बेटा जी। एक होता है ए होता है तनन कंपन, तनन कंपन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। क्या? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एक होता है बंकन। क्या होता है? कंपन। इसको बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? बेंडिंग वाइब्रेशन। उतारो बेटा इसको ऐसे कैसे। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं आणविक कंपन, दो प्रकार के होते हैं, तनन कंपन और एक होता है बेटा बंकन कंपन। दो प्रकार के होते हैं कंपन। एक तो, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं बेटा। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो सम्मित कंपन और एक असम्मित कंपन। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम्मित कंपन और एक होता है असम्मित कंपन, असम्मित कंपन। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें देखते दो। इसमें पहला लिखो, पहला, फर्स्ट। पहला लिखो बेटा, इसमें फर्स्ट है सीजेरिंग, सीजेरिंग, सीजेरिंग है। दूसरा लिखो बेटा, इसमें दूसरा है बेटा, दूसरा है वेंगिंग, 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 वेंगिंग है। तीसरा लिखो बेटा, तीसरा लिखो बेटा जिसमें टिस्टिंग, टिस्टिंग, टिस्टिंग,
ट्विस्टिंग। चौथा लिखो बेटा रॉकिंग। क्या लिखोगे? रॉकिंग, 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 रॉकिंग लिखो, रॉकिंग। ये हो गया बेटा, उतार लो बेटा इनको। ये थे अपने किसके? आणविक कंपन के प्रकार। तो कौन कौन से बेटा? तनन कंपन और बंकन कंपन। इसके कितने भाग होते हैं? सम्मित कंपन, असम्मित कंपन। और इसमें कितने होते हैं? इसमें 4 प्रकार के कंपन पाए जाते हैं। इसके बंकन कंपन के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सीजेरिंग, एक होता है वेंगिंग, एक होता है ट्विस्टिंग और एक होता है रॉकिंग। भाई ये 4 तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ऐसे कैसे। ठीक है जी। तो ये अपने प्रकार मैंने आपको पढ़ाए हैं आणविक कंपन के प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तनन कंपन और एक होता है बंकन कंपन। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक को बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। उसके अंदर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर 2 होते हैं बेटा, एक तो सिमेट्रिकल या एंटी सिमेट्रिकल बोल सकते हो, यानी एक तो सम्मित और एक असम्मित। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, रॉकिंग, ट्विस्टिंग। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इनका। ये अपना इसके बारे में था। अब पढ़ते हैं अपन तनन कंपन के बारे में, यानी स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन तनन कंपन क्या होता है बेसिकली। ठीक है बेटा जी, इतना स्क्रीनशॉट ले लो सभी पहले से। कैसे इसके पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे बीएससी सेकेंड ईयर हो, चाहे बीएससी बीएड। स्क्रीनशॉट ले लो इनको, मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये आणविक कंपन की बेसिकली कहानी चल रही है, जिसमें एक होता है तनन कंपन और एक होता है बंकन कंपन। ठीक है बेटा जी। अब मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके आणविक कंपन में। पहला कंपन है तनन कंपन। ठीक है बेटा, तनन कंपन के बारे में आपको समझाता हूं। लिखो बेटा, पहला है, कौन सा है बेटा? तनन कंपन। तनन कंपन, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बताता हूं परिभाषा आपको पहले। परिभाषा लिखो पहले, इसकी परिभाषा सभी लिखना बेटा, मैं ही लिख देता हूं आगे एरो के अंदर लिख के। लिखो, एरो के अंदर लिखो, ऐसा, ऐसा कंपन जो, ऐसा कंपन, ऐसा कंपन, ऐसा कंपन जो बंद की लंबाई, जो बंद की लंबाई, बंद की लंबाई में होता है, बंद की लंबाई में होता है, बंद की लंबाई में होता है, बंद की लंबाई में होता है। इसमें, 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 इसमें 2 परमाणुओं के दूरी, बीच की दूरी घटती है। आगे लिखो बेटा, या बढ़ती है, या बढ़ती है, बढ़ती है, लेकिन, लेकिन, लेकिन इसके बंद कोणों में, लेकिन इसके बंद कोणों में बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये था अपना पहला, जिसका नाम है तनन कंपन। ठीक है बेटा जी। अब इसके अंदर क्या है तनन कंपन में, यानी इसकी परिभाषा ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2013 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है भाई। ये एक बार आ चुका है। तनन कंपन क्या होता है? तनन कंपन बेसिकली क्या होता है? क्या होता है? ऐसा कंपन दूरी घटती या बढ़ती है, यानी ये लंबाई के ऊपर है। किसके ऊपर है? लंबाई की। बढ़ती है लेकिन इसके बंदों के कोण में कोई परिवर्तन नहीं, इसके बॉन्ड एंगल में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसके जो बंद कोण होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओनली बेटा जी क्या होता है इसमें
इसमें बंद की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसकी क्या लंबाई घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। मैं एग्जांपल समझाने जा रहा हूं आपको बेटा जी, एक एग्जांपल लेता हूं मैं बेटा जी, ठीक है। मैं एक O3 का एग्जांपल, तो ओजोन है मेरे पास, गैस है ओजोन, ये देखो यहां पे क्या लगा दिया मैंने, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है बेटा। करेंगे बेटा जी, यहां पे क्या होता है, इसके जो ये बॉन्ड एंगल है ना, इसके बीच में ये वाला बॉन्ड एंगल, यहाँ पे देखो बेटा, ये वाला बॉन्ड एंगल और यहाँ पे बॉन्ड एंगल, तो ये लंबाई है ना, ये वाली लंबाई, ये वाला देख रहे लंबाई, ये लंबाई है, ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। देखो बेटा O3 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल समझा, तो यहाँ पे O2 का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है इसका, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है ना, सीधा लीनियर है, बिल्कुल रेखीय है बेटा। जैसे मेरे पास ये मानो, यहाँ पे देखो बेटा, ये मार्कर है मेरे पास, दिख रहा है आपको, मार्कर दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एटम है। अब मैं इसकी बंद की लंबाई को बढ़ा सकता हूँ, ऐसे ऐसे इसको बढ़ा भी सकता हूँ, इसको घटा भी सकता हूँ, यानी इसको मैं खींच भी सकता हूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और 180 डिग्री हो, चाहे इधर घुमा लो चाहे इसको इधर घुमा लो, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसकी बंद की दूरी घट सकती है और बढ़, यानी इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, इसको ज्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये ऑक्सीजन का एटम और ये वाला ये मार्कर है, ये माना यहाँ पे मैं इसके पास चिपका रखा हूँ ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे मैंने मार्कर पे ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पे इनके दोनों के बीच 180 डिग्री है, तो ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा तनन कंपन, यानी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। उतार लो इसको ऐसे, कैसे बेटा, उतारो बेटा इसको ऐसे कैसे, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं इनके प्रकार। इसमें तनन कंपन 2 प्रकार के होते हैं, लिखो आगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लिखो आगे, ये आ चुका है क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बेटा, तनन कंपन 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तनन कंपन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। एक लिखो सममित कंपन, सममित तनन कंपन, कंपन। दूसरा क्या है बेटा, असममित तनन कंपन, असममित तनन कंपन, कंपन, ठीक है बेटा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं एंटी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है। अब पहला स्टार्ट करते हैं, असममित तनन कंपन। इसकी परिभाषा देखते हैं, ये क्या होता है, असममित तनन कंपन, ठीक है बेटा। इसकी परिभाषा बता रहा हूं आपको, लिखिए बेटा, यदि अणुओं में उपस्थित, लिखो बेटा, यदि अणुओं, लिखो बेटा, यदि अणुओं में उपस्थित, अणुओं में उपस्थित सभी, देखो बेटे, यदि अणुओं में उपस्थित सभी, लिखो बेटा, लिखते जाओ सभी, यदि अणुओं में उपस्थित सभी बंद, भाई लिखते जाओ, बंद एक साथ तनन करते हैं, एक साथ तनन स्ट्रेचिंग, एक साथ स्ट्रेचिंग होते हैं, एक साथ तनन होते हैं, तो कंपन सम्मित होगा, तो कंपन सम्मित होगा, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे देखो बेटा, यदि अणुओं में उपस्थित सभी बंद एक साथ तनन करते हैं, यानी एक साथ तनन करते हैं, एक साथ स्ट्रेचिंग होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रेचिंग, एक साथ होंगे बेटा जी, एक साथ क्या होते हैं, एक साथ तो क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, आगे जाते हैं, ठीक है, एक साथ बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब देखो मैं तुम्हारे एग्जांपल समझाता हूं, यहाँ पे मैंने मान लिया ये एटम है मेरे पास, और यहाँ पे भी एटम है मेरे पास, दिख रहा है सबको,
और यहाँ पे भी क्या है, एटम है। 3 एटम है मेरे पास। क्या है सर, कल ले लेना सर, कल ले लेना है भाई। ये उतार ले एक बार, ये तो उतार, ये तो कराएं कंप्लीट। ठीक है बेटा जी, तो एक साथ क्या करेंगे, इधर साइड में क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करते हैं। ठीक है, यानी एक क्या मेरे पास मॉलिक्यूल से ऊपर, ठीक है, तो एक साथ क्या करेंगे, ऊपर की साइड क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेचिंग करते हैं ऊपर की साइड ऐसे। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे और हम क्या करेंगे, एक साथ स्ट्रेचिंग है। एरो दिख रहा है तुम्हारे को, ये वाला एरो और ये वाला, यानी एक साथ क्या करेंगे, इनकी लंबाई एक साथ स्ट्रेचिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग। ठीक है बेटा जी, तो उतारो इसको, ये होता है सम्मितरण कंपन। उतारो इसको एक साथ, उतार लो बेटा जी। एक साथ क्या करता है, स्ट्रेचिंग करता है ऐसे। मान लो यहां पे नीचे लगा लो, ऐसे ऐसे उतार लो बेटा इसको। ठीक है, ये होगा सम्मित यानी मॉलिक्यूल्स के ऊपर की साइड भी करेगा ये ऐसे, एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे जाएंगे, यानी एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे जाएंगे, स्ट्रेचिंग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ये होता है सम्मितरण कंपन। ठीक है जी, ठीक है जी, तो कल अपन पढ़ेंगे असमितरण कंपन। ठीक है जी, मैं असमितरण कंपन करा दूं। असमितरण एक टॉपिक लास्ट का आज का, असमितरण कंपन। तो इसमें एक साथ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दूसरा लिखो बेटा, एक टॉपिक लास्ट का टॉपिक, इसका दूसरा दूसरा असमितरण कंपन। असमितरण कंपन लिखो इसकी परिभाषा, फिर अपन क्लास को ऑफ कर देते हैं आज की। असमितरण कंपन, असमितरण कंपन लिखो इसकी परिभाषा। यदि बंध का तनन, यदि बंध का तनन एक साथ नहीं होता है या केवल एक ही बॉन्ड का स्ट्रेचिंग, तनन, एक ही तनन, एक ही स्ट्रेचिंग बोलते हैं तनन, एक ही बंद का तनन होता है, एक ही बंद का तनन होता है, तो यह असमितरण है। तो यह असमितरण है, तो यह असमितरण है। ठीक है, यानी एक ही बॉन्ड क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। एक ही बॉन्ड क्या करता है इसमें, एक ही बॉन्ड क्या करता है, यानी एक साथ नहीं होता है, अलग अलग होता है, एक साथ नहीं होता है। एक साथ क्या होता है, एक ही बंद का क्या होता है, तनन होता है। यदि बंद का तनन एक साथ नहीं होता है या केवल एक ही बंद का तनन होता है, यानी एक ही बॉन्ड स्ट्रेचिंग करता है, एक ही बॉन्ड क्या करता है, स्ट्रेचिंग करता है, एक ही बॉन्ड क्या बढ़ता है और घटता है। ठीक है जी, एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे मेरे पास ये एटम है, ये वाला एटम और ये वाला एटम। ठीक है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इसको ऐसे, और यहाँ पे इसको जोड़ दिया। ठीक है बेटा जी, और यहाँ पे इसको ऐसे, तो एक तो इधर कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है ऐसे। तो एक वाला बॉन्ड एक तो ऊपर की तरफ कर रहा है, एक दोनों तरफ कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड कर रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है एसिमेट्रिकल। तो ये ऊपर भी कर रहा है और नीचे, दोनों साइड में बराबर है। तो इसमें कौन सा, ये वाला क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, एक साइड में एक ही बंद कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला बंद ही एक साइड में स्ट्रेचिंग कर रहा है। तो ये था इसके बारे में, असमितरण कंपन के बारे में। कल बेटा जी अपन पढ़ेंगे बंकन कंपन के बारे में। कल अपन पढ़ेंगे बाइंडिंग वाइब्रेशन यानी बंकन कंपन के बारे में। कल मैं आपकी लाइव क्लास लेके आऊंगा बंकन कंपन के बारे में। ठीक है जी, तो आप सभी को गुड नाइट, सी यू सून टुमारो। अपन बंकन कंपन का पढ़ेंगे। बाय बाय।